वेदों में कहा गया है अतिथि देवो भव। इस पंक्ति में अतिथि को देवता समान बताया गया है। कहा गया है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी भी समय किसी भी स्थान से आपके घर में उपस्थित हो जाए तो उसे अतिथि रूप में देवता समान ही समझना चाहिए। प्राचीन समय में लोग अपने घर पधारने वाले हर एक अतिथि का आदर सत्कार देवता की तरह किया करते, जो उस कथन का जीता जागता प्रमाण थे। वर्तमान में सरकार द्वारा भी देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिथि देवो भव कहा जाता है, पर वास्तव में लोगों की सोच इस कथन से कितनी समानता रखती है ये सभी को पता है। पिछले कुछ सालों से लगातार ट्रैक करते हुए मैंने कुछ ऐसे गांव देखे हैं, अनेकों ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो अपनी हर संभव मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते, जिनका वो सरल स्वभाव कभी नहीं भुलाया जा सकता। अपने उत्तराखंड में अभी भी कुछ ऐसे गांव मौजूद हैं जो इस कथन को आज भी जीवंत रखे हुए हैं कि घर में आया मेहमान देवता स्वरूप होते हैं। आज की इस कहानी और इस पूरी सीरीज में भी कुछ ऐसा ही अनुभव है जो पहाड़ों की सुंदरता के साथ साथ लोगों की उस सरलता को भी दर्शाते हैं जो हमेशा याद रह जाती है। तो गाइस एक नई और रोमांचक सीरीज के साथ आप सभी लोगों का एक बार फिर से पर्वतवासी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज पर्वतवासी चैनल में 15,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये महीना जनवरी का था और आज की तारीख थी 26 जनवरी 2025। ये महीना सर्दियों का था और उत्तराखंड में ऊंचाई के स्थान बर्फ की चादर ओढ़ चुके थे। पिछले कुछ दिनों से एक नए ट्रैक की तलाश लगातार जारी थी, पर सर्दियों में ज्यादा ठंड और बर्फ होने की वजह से किसी भी ट्रैक को पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल था। गूगल अर्थ में काफी रिसर्च करने के बाद अपने पड़ोसी जिले बागेश्वर में मुझे एक ऐसा ट्रैक दिखाई दिया, एक ऐसा पहाड़ देखने को मिला जो आजकल स्नो से पूरा कवर था, पर कोशिश करके वहां तक पहुंचा जरूर जा सकता था। ट्रैकिंग डेस्टिनेशन डिसाइड करने के बाद 26 जनवरी की सुबह मैं अपने एक और साथी के साथ मंजिल की तरफ निकल पड़ा। मैं पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला हूँ और अपना ये ट्रैक एक ऐसे पहाड़ का रहने वाला था जो कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर में स्थित था। एक ऐसी माउंटेन रेंज जिसका एक हिस्सा कुमाऊं रीजन के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में था और वहीं दूसरा हिस्सा गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में था। पर्वत श्रृंखला का ऊपरी हिस्सा किलोमीटरों लंबा एक बुग्याल है, जहां मई से लेकर अक्टूबर तक गांव के चरवाहे अपने जानवरों के साथ रुकते हैं। बुग्याल का नाम है मातोली बुग्याल, जिसे बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक का आखिरी बुग्याल भी कहा जा सकता है। तो अभी हम लोग पहुंचे कर्मी में। शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है और कर्मी पहुंचे। अभी यहाँ से जाना है अच्छा खासा। यहाँ पे आके देख रहे तो मेला लगा है यहाँ पे। जैसे ही हमने दानपुर क्षेत्र के कर्मी गांव में प्रवेश किया तो हमने देखा कर्मी गांव के मैदान में उत्तरायणी के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया था, जहां आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे लोग मेला देखने पहुंचे थे। बागेश्वर जिले के दानपुर को उत्सव और त्योहारों का क्षेत्र बोला जाता है, जहां साल भर एक से बढ़कर एक कई सारे उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं, जो समस्त दानपुर क्षेत्र को उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों से एकदम अलग बनाते हैं। दानपुर बागेश्वर जिले का वो दूरस्थ हिस्सा है जहां अनेकों ऐसे गांव और पहाड़ स्थित हैं, जिनके कारण ही बागेश्वर जिले की सुंदरता देखने लायक है। तो अभी टाइम देखता हूँ एक बार कितना हो रहा है। टाइम 5 हो रहे हैं, 5 बज चुके हैं शाम के और इस वक्त हम लोग कर्मी पार कर चुके हैं। बागेश्वर ज़िले में एक गांव पड़ता है कर्मी। कर्मी के बाद विनायक टॉप क्रॉस कर लिए। अब यहाँ से पहले हमको बदियाकोट पहुँचने हैं, फिर बदियाकोट से उस गांव में पहुँचने हैं जहाँ से हमको ट्रैक शुरू करने हैं। पर लग रहा है कि शायद आज अंधेरा हो जाएगा। देखते हैं आज कहाँ रुकेंगे। सनसेट हो चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में धूप है और धूप जा चुकी है बाकी जगहों से। और साथ में अपने आज हैं आयुष भाई। तो 2 ये ट्रिप रहने वाली है। आयुष भाई और मैं 2 लोग हैं, 2 लोग जाएंगे यहाँ से। और क्या प्लान है, कैसा प्लान है, आप लोगों को वॉइस ओवर में कुछ सारी बातें पता चल गई होंगी और कुछ आगे चलते हुए आपको बताएंगे। कर्मी गांव से आगे बढ़ने के बाद अपनी गाड़ी विनायक पास जा पहुंची, जहां से हिमालय की कुछ ऊंची ऊंची चोटियों को साफ साफ देखा जा सकता था।
धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हुआ और अपना आज का प्लान दानपुर क्षेत्र के एक खूबसूरत गांव बदियाकोट में रुकने का बना। तो 8 बजने वाले रात के और इस वक्त हम लोग हैं बदियाकोट में। बदियाकोट का जो इंटर कॉलेज है शायद उसी का फील्ड है ये। तो यहाँ पे आज रात कैंप करने का प्लान है। यहीं पे रोड है जस्ट बगल में, और रोड के पास पे ही एक ढाबा है जहाँ पे एक अंकल जी हमको मिले। उन्होंने यहाँ पे हमको कैंप साइट दिखा दी बढ़िया सी, और कुछ लकड़ियाँ दे दी हैं, पानी का भी सोर्स दिखा दी है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद कैंप सेटअप करते हैं। रास्ते के सीन्स बहुत कम दिखा पाया, और रोड की हालत तो क्या बताऊँ, मतलब इतनी ख़राब रोड हो रखी है आजकल। बल्कि आजकल ठंडियों का टाइम है, कुछ टाइम बाद जब चौमास आएगा तो मैं सोच रहा हूँ उस टाइम कैसी होगी ये रोड। तो सबसे पहले सूप बनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये अपने आयुष भाई। तो इस बार आयुष भाई और मैं 2 लोग रहने वाले हैं, तो बढ़िया मज़ा आने वाले डुओ में। पीछे पे लगा हुआ है टेंट, और शायद आपको दिखाई ना दे, कुछ फ़ोटोज़ डालूंगा। यहाँ पूरा गांव है बदियाकोट इस साइड को, और देखिए यहाँ कुछ सारे घर दिखाई दे रहे हैं। एक दो कपड़े पहने हो जाते हैं। वही 8-9 बजे, 10-11 में भी पहुँचे, 11:30-12 तक भी चले, 1 2 3 4 छाने तक तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ, उधर पे झूला उलाने लगा था। वहीं से तभी थी इतनी भीड़। तो ट्रैकिंग में ऐसा रहता है कि सामान हल्के से हल्का करना होता है, क्योंकि जितना सामान कम होगा और लाइट वेट बैग रहेगा तो उतना बढ़िया रहते हैं। तो बेलन वगैरह ये सारी चीज़ें लेके नहीं आते। आज हाथ से ट्राई कर रहे बनाने की। पिछली बार जहाँ बुग्याल में गए थे वहाँ जो दादा आपको दिखाए थे वो भी ऐसे ही हाथ से बना रहे थे। तो अगर हाथ से बेलनी प्रॉपर आ जाती है तो फिर चकला बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बढ़िया हो जाएगा फिर आगे के लिए। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहे थे वो पूरा। ज़्यादा लंबी होगी। वीडियो बनाऊंगा। फूले ना इसी में तगड़ी बनेगी। हरी सब्जी, रोटियां हैं और घी है साथ में बगल पे। एक डब्बा भर के लाए हैं, घर का घी है। रात होते होते अपनी कैंप साइट में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई, और ऐसी ठंड में आग का जला रहना बहुत ज़रूरी था। अंकल जी की मदद से हमको रात भर जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां मिल गई, और रात का खाना भी आग में ही बन गया। खाना खाकर आज की रात को अलविदा कहा, और सुबह उठकर देखा तो कैंप साइट में धूप निकल आई थी, और आज का मौसम बड़ा सुहावना था।
तो यहाँ पे अपनी कैंप साइट थी कल। इस जगह पे हट्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ भी रुक सकते हैं, मतलब अगर आप आते हैं यहाँ तो इनमें रुक सकते हैं, प्राइस देना होता है बस। और इधर ऐसे गांव था और ये फील्ड था बड़ा सा जहाँ हमने कैंप लगाया था। इस साइड कुछ घर है, यहाँ पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे, और यहाँ पे कुछ झूले वूले भी लगे हैं, देखिए। तो वक्त हो चला है, इस जगह पे कल हमने कैंप लगाया था। यहाँ पे एक फील्ड था छोटा सा, बदियाकोट का फील्ड। तो अब यहाँ से अंकल जी की दुकान तक जाते हैं जहाँ पे कल बैठे थे हम। तो यहाँ पे अंकल जी का ढाबा है छोटा सा, तो कल यहीं पे चाय वाय पी थी और जाने से पहले आज यहीं पे चाय वाय पी के जाएंगे। कल जिस रास्ते से आए इतनी धूल थी कि हेलमेट की ऐसी हालत हो गई है, देखिए दोनों तरफ से क्या हालत हो गई है स्कूटी की, ये देखिए। जिन्होंने कल रात को जलाने के लिए हमें लकड़ियां दी थी, बदियाकोट में उनका एक छोटा सा ढाबा था। तो आज का सफ़र शुरू करने से पहले सुबह का नाश्ता उन्हीं के ढाबे पे किया। कल जब हम बदियाकोट पहुंचे तो पहुंचते ही अंकल जी ने हमको अपने घर पे चलने को कहा और बोले कि आप दानपुर में हो, यहाँ हर कोई तुम्हारी मदद के लिए हमेशा आगे रहेगा। ग्यारह बज चुके हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। टाइम तो है अपने पे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से जाएंगे। क्यों? कितने किलोमीटर होगा वहाँ से भड़कानी से? भड़कानी से आपका लग जाएगा पैदल 1.5-2 घंटा। 1.5-2। और मैं तोली बताया ना, मातोली। अंकल जी से पूछने पर पता चला कि बदियाकोट इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, जहां लगभग 250 परिवार रहते हैं। बदियाकोट बहुत सारी तोकों में बटा हुआ है, जहां भगवती मैया का प्रसिद्ध मंदिर है। बदियाकोट गांव को मुख्यतः भगवती मंदिर के कारण पूरे कुमाऊं में जाना जाता है, जहां साल भर अनेकों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले हमको बदियाकोट से लगभग 20 किलोमीटर ड्राइव करके सुमडर गांव तक पहुंचना था और सुमडर से आज का पैदल ट्रैक शुरू करना था। यहाँ से आए पीछे से विनायक है इस जगह का नाम, जो बदियाकोट से ऊपर का टॉप पॉइंट है। अब यहाँ से रोड पहाड़ में दूसरी तरफ मुड़ जाती है और जाना है हमको। यहाँ से अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, जिस पहाड़ पे आगे बर्फ़ गिरी है, अब यहीं हमको जाना है। देखिए मातुली बुग्याल है ये वाला, और यहाँ पे जो बीच में आपको ये ग्लेशियर आता हुआ दिख रहा है, इसका नाम है शंभू ग्लेशियर। तो एक दिन ऊपर जाएंगे मातुली, एक दिन वहाँ स्टे करके फिर वापस नीचे लौटेंगे, और उसके बाद शंभू ग्लेशियर को क्लोज से देखने का प्लान है कहीं से। ये वाली जो ग्लेशियर रेंज है ये शंभू ग्लेशियर है। बदियाकोट के ऊपर विनायक नाम की जगह से उस पहाड़ को मैंने देखा, जहाँ पहुँचना इस यात्रा का मकसद था। मैं इस स्थान पर आज पहली बार आया था और यहाँ से मुझे सीमांत दानपुर के कुछ ऐसे पहाड़ दिखाई दिए जिनको सामने से आज पहली बार देखा था। सामने जाना है और खाई है नीचे जबरदस्त वाली। हाँ यहीं तक है रोड, बीच में गायब हो रखी ना, पहले नीचे से होगा। तो सुमडेर बोल रहा था मैं, समडर गांव है शायद यहाँ पे, और यहीं से देखिए सामने शंभू ग्लेशियर। भड़कानी और बोरबड़ला को जाती है ये वाली रोड। तो हमको यहाँ से पहले ऐसे जाना है, यहीं कहीं गाड़ी लगानी पड़ेगी इसी बीच में, क्योंकि आगे यहाँ पुल का काम चल रहा है। एक खूबसूरत सा झरना है यहाँ पे, और ऊपर कहीं जाना है हमको। चलो, तो यहाँ पे खड़ी कर दी है स्कूटी, कुछ गाड़ी भी लगी है यहाँ पे, और इधर से कहीं से आए, इधर से कहीं से ऊपर से आए। मातोली बुग्याल से वापस आकर अपना प्लान पास के ही एक अनदेखे स्थान शंभू ग्लेशियर जाने का था, पर आगे चलकर गांव वालों ने बताया कि ऐसी ठंड में शंभू ग्लेशियर पहुंच पाना संभव नहीं होगा। तो सुबह के 11:30 बजे बदियाकोट से चलने के बाद दिन के 1 बजे हम सुमडर गांव में पहुंचे।
सुमडर गांव तक रोड की सुविधा थी और सुमडर से अब अपना पैदल ट्रैक शुरू होने वाला था। अगर मैप की मदद से दिखाऊं तो ये ट्रैक हमने सुमडर गांव से शुरू किया और सबसे पहले हमको सुमडर से लगभग 3-4 किलोमीटर चलकर बोरबल्ला नाम के गांव तक पहुंचना था। फिर बोरबल्ला से लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर भाराकानी नाम के गांव तक जाना था और भाराकानी में अपनी आज की कैंप साइट रहने वाली थी। सुमडर से बोरबल्ला तक 5 किलोमीटर की पक्की रोड बनाई गई थी, जो आज से कुछ महीने पहले भारी बारिश और बादल फटने की वजह से जगह जगह पर टूटी थी। बोरबल्ला तक रोड को पक्का किया गया था, पर पूरी रोड में लगभग 4 से 5 लैंडस्लाइड जोन थे, जिनको पार करके हमको आगे बढ़ना था। गांव के लोगों ने बताया कि इस सड़क को बने हुए अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, पर प्राकृतिक आपदा की मार यहाँ बड़ी भयंकर पड़ी है। ऊपर से कभी आया होगा ये बहुत तगड़ा तूफान में। यहाँ पे भूस्खलन हो रखा है गंदा वाला, तो पूरी रोड गायब है यहाँ पे। यहाँ बहुत पहले रोड काटी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन रोड की हालत देखिए। और जो हम कह रहे थे वो वाले इधर हो रही है। कौन सा? शंभू? शंभू ये है शायद। शंभू ये है क्या? ये इसके इधर वाला है। ये लग रहा है मेरे को दाएं वाला। ये है तो उसमें चला जा सकता है। जो बीच में नहीं है वो वैली टाइप जैसी हो, ऊपर पे ये जहाँ पर अपनी पड़ी है वहाँ तक जाया जा सकते हैं। तो बोरबल्ला गांव में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हमको जाने हैं भरकानी गांव तक। कितना आए होंगे, कितना पैदल होगा यार ये जो आए हम? वैसे कितना बताया था? 5 था ना? 5 था रोड के रास्ते। हम शॉट मारा हमने थोड़ा। 3 ये गवर्नमेंट स्कूल है बलड़ा का। जिन जगहों पे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ठंडियों की छुट्टियाँ रहती है, तो यहाँ अभी फ़िलहाल स्कूल खुले नहीं हुए हैं। ठंडियों की यहाँ लगभग 1-1.5 महीने की छुट्टी रहती है, जिस कारण से स्कूल बंद है फ़िलहाल के लिए। आ रहा पानी। 1:30 बजे सुमडर गांव से चलने के बाद शाम के 3 बजे हम बोरबल्ला गांव में पहुंचे, जो बेसिक फैसिलिटीज से बहुत दूर था। गांव तक सड़क तो काटी गई थी, पर फिलहाल के लिए वो सड़क किसी काम की नहीं थी। चलते चलते गला सूखने के कारण पानी की तलाश में हम एक घर पे जा पहुंचे, जहां हमको पानी तो मिला, पर घर में कोई इंसान नहीं मिला। बलड़ा गांव में इस वक्त हम लोग, नाम भी लिखा हुआ है MS DA सन। पुराना मकान था, कच्चा मकान, पाथर वाला कहते हैं जिसको। कुछ इस तरीके से छोड़ा हुआ है लोगों ने। ये गांव सुख सुविधाओं से बहुत दूर था, जिस कारण इस गांव से भी पलायन हुआ था। वर्तमान में हर कोई चाहता है कि उसके घर तक पक्की सड़क हो, अस्पताल और अच्छे स्कूल जैसी सुख सुविधाएं आसपास ही मौजूद हो। पर अपने उत्तराखंड के कुछ गांव के लिए ये बात मुझे नामुमकिन सी लगती है। अपने उत्तराखंड में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जो प्राथमिक सुख सुविधाओं से कोसों दूर हैं, तो फिर ऐसे में पलायन होना स्वाभाविक सी बात है। भले ही गांव के लोग सड़क और स्कूल जैसी सुख सुविधाओं से बहुत दूर हैं, पर उनके जीवन का वही संघर्ष उन्हें हम जैसे लोगों से बहुत अलग बनाते हैं। तो सुमडर गांव से लगभग 3 किलोमीटर होगा ना पैदल? हाँ। 3 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग बोरबल्ला गांव में पहुंचे हैं और गांव के कुछ बूबू लोग और दाजू लोग हमको यहाँ पे मिले हैं, जिन्होंने पहुंचते ही हमको पहले तो चाय पिला दी है। तो बहुत खूबसूरत गांव है ये, जो लगभग 2000 से 2100 मीटर की ऊंचाई में होगा। और यहाँ से हमको जाना है भाराकानी तक। कितना किलोमीटर होगा बूबू? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बता रहे बूबू यहाँ से भाराकानी। और कितने परिवार है बूबू यहाँ?
यहाँ 12 बलड़ा बलड़ा में 12 और ग्राम पंचायत कौन सी हुई? एक ही हुई, समडर भी बलड़ा भी भराकानी भी एक ग्राम पंचायत बलड़ा के नाम से। भराकानी में कितने हैं परिवार? मुझे 26-27। अच्छा, समदर भी 14 वहाँ 26, यहाँ 12 यहाँ। अच्छा, तो ये आप सब यहीं के हो ना? बोर बल्ला के? मैं तो नेपाल का हूँ। अच्छा मैं नेपाल का हूँ। ये रोड का ये बीच में तो पक्की रोड बन गई थी ना पूरी यहाँ तक। ये कब टूटी है? ये बरसात इसी बार, ये पिछले साल बाद में टूटी है। तो अब बनेगी? ये क्या है इसका? अब बनेगी। अब धीरे धीरे आप ठेकेदार लोग ये सही काम करते हैं हमारे पहाड़ों में। आपने तो देखा होगा वहाँ पुल नहीं बनी है, उसी रास्ते बन रही थी। कहाँ बनेगी? धीरे ठेकेदार लोग ऐसे ही काम करते हैं। ढिलाई ढुली कच्चा पक्का काम पक्के नहीं करते हैं। और इस साइड पे कि ये ग्लेशियर है, शंभू ग्लेशियर भी है क्या? हाँ, शंभू जाते हैं वहाँ? शंभू भी जाओगे। कितना हुआ चलना? वहाँ तो बहुत है, एकदम खड़ी चढ़ाई। अच्छा, आजकल जाते नहीं? आजकल आधे ही रास्ते पकड़ लेंगे ठंडे से। हम सोचे थे इस बार अगर थोड़ा आगे तक जाएं, कितना जा पाएंगे? अगर ना अभी तो कोई कुछ नहीं ठहरा हुआ, कहीं पानी नहीं होता है। उस टाइम आदमी मिलते हैं ना, टाइम में तो बहुत जन जाते हैं वहाँ पे शहीद बैसाख में। अच्छा, पूरे लोग कीड़े वाले जाते हैं। उस टाइम सही रहता है। पिछले 4-5 सालों से ट्रैकिंग करते हुए मैंने पहाड़ के लोगों की एक खास बात देखी है। जो इंसान जितना संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, उसका स्वभाव भी उतना ही सरल देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि जब भी मैं ट्रैकिंग करते हुए दूरस्थ गांव की तरफ जाता हूँ, लोग बिना कहे या तो चाय पिला देते हैं या अपने घर में शरण जरूर दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष देखा है, जिस कारण उन्हें दूसरों का संघर्ष भी मानो अपना सा लगता है। आजा आजा आजा। तो सामने पे दिखाई दे रहा है भाराकानी गांव। यहाँ तक जाना है हमको। एक रास्ता नीचे कहीं से था, वो चट्टान वाला था। जो दूसरा रास्ता है वो बढ़िया है। यहाँ से पहले फिर थोड़ा हाइट चढ़नी है हमको, यहाँ पे फिर नीचे उतरने है और कल यहीं जाने हैं। इधर ये जो पीछे का बुग्याल दिख रहा है, इधर ही जाना है। और सूर्यास्त हो चुके हैं, टाइम हो रहा है लगभग 4:30। यहाँ जाना है हमको सामने पे। तो यहाँ तक जाना है हमको, जो गांव दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ से आए हैं, सामने से देखिए नीचे क्या भयंकर चट्टान है। और नीचे वाला रास्ता कहीं वहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे इस चट्टान में ही कहीं। इसी कारण शायद मना कर रहे थे वो। ऊपर वाला रास्ता बढ़िया है। और आज अगर हम कहाँ से आए वो दिखाएं आपको, तो सामने यहाँ पे एक टावर दिखाई दे रहा होगा आपको। इस टावर के पीछे बदियाकोट था, वहाँ पे रोड कटिंग दिखाई दे रही होगी। हल्का सा यहाँ पे कहीं टावर दिखाई दे रहा होगा एक, और उसके बाद रोड कटिंग। इसी रोड से आए हम यहाँ कहीं, इसके पीछे कहीं समडर गांव तक, उसके बाद बोरबल्ला पहुँचे और फिर इस रास्ते से अब यहाँ पहुँचने हैं, इस वाले गांव में। कुछ लोगों से पूछा यहाँ पे कैंप लगाने के लिए जगह, तो उन्होंने एक स्पॉट बताया है, ऊपर पे है। बस थोड़ा सा ऊपर जाना है। देखिए जहाँ पे आपको एक टैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तक जाने, फिर यहीं कहीं तंबू गाड़ते हैं और लकड़ियाँ ढूंढते हैं। पानी का सोर्स भी वहीं पे है, टैंक है पूरा। तो चलते हैं वहाँ पे। टाइम पे पहुँच गए आज। तो शाम होते होते हम भरकानी गांव के कुछ ऊपर एक खुले से मैदान में पहुंचे, जहां पर अपनी आज की कैंप साइट रहने वाली थी। भरकानी गांव में हमको कुछ लोग मिले जिन्होंने हमको इस कैंप साइट के बारे में बताया, जहां पर पानी भी था और आसपास जंगल था, तो जलाने के लिए लकड़ियां भी मिल जाती।
इस स्थान से हिमालय की कुछ निचली चोटियों को साफ साफ देखा जा सकता था, जो ढलते सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हुआ और हमने भी आसपास के जंगल से लकड़ियां ढूंढना शुरू किया और अपनी कैंप साइट जमा ली। इस स्थान पर पिछली रात से कहीं अधिक ठंडा हो रहा था, तो रात भर आग का जला रहना बहुत ज़रूरी था। तो आग जला ली है और कैंप साइट भी अपनी यहीं पे रहेगी पीछे पे। अभी कैंप पिच तो नहीं कर रखा, लेकिन सबसे ज़रूरी था सबसे पहले आग जलाना। और पानी का सोर्स बगल में ही था, तो पानी भी मिल चुका है। तो सूप बन के तैयार है, आग जला ली है। कल से ठंडे है क्यों बहुत? ठंडा है, आज थोड़ा ज़्यादा ठंडे है। हवा भी ठंडी चल रही ज़्यादा ही। लगातार चल रही है यार हवा, हाँ रुक नहीं रही। तो ये है मट्ठे वाली सब्जी, बन के तैयार है। बढ़िया मजे आएंगे खाने में। तो कुछ इस तरह इस सफ़र के दूसरे दिन का अंत बागेश्वर ज़िले के आखिरी गांव भरकानी में हुआ। कल इस यात्रा का तीसरा दिन रहने वाला था और कल हमको यहाँ से मातोली बुग्याल के लिए निकलना था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।